हाँ सुना था ना, सतयुग द्वापर में त्रेता में जानवर भी सुना करता ऐसे करता था। अभी देखा ना चलिए दो शब्द बाबा अवधेश योगी महाराज से दो शब्द ऊपर ऊपर मंच पे मंच पे मंच पे अच्छा मंच पे बोलेंगे पूरा हमारे एक बार बोलो सब राधे राधे। केवल जाना है, आपको मालूम हो गया ना, जब तक आप है पढ़ाई लिखाई स्कूल तक आप एकदम एक्सरसाइज करना है ओम और काला से गोरा बन जाना है ना। चलिए ओम और आगे बढ़िए। क्या नाम है ये था दरिया ऐसे और इधर पटा खापर वाला अब कहीं आज मैं बहुत जगह बा तू तो व्यायाम करता है खाली ऐसे से चालू है चालू इधर कर दे यहाँ बैठ जाइए। बच्चों मेरुदंड सीधा मेरुदंड किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को। सीधा बैठे जैसे हमने बताया है, आप लोगों को ध्यान मुद्रा में बैठना है। ठीक, हम लोगों को चूंकि आप लोगों को ज्ञान की जरूरत है इसलिए ज्ञान मुद्रा में बैठना है। बड़े जो है वायु मुद्रा में बैठना है, जो 30 के पार हैं उनको वायु मुद्रा में बैठना है। 30, 35, 40 वर्ष के जो हो गए हैं उनको वायु मुद्रा में बैठना है। बच्चों को ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ठीक, मेरुदंड सीधा। पहले चलते हैं हम लोग प्रभु की शरण में। और मैं अवधेश योगी पूज्य श्री बाबा रामदेव जी के शिष्य आप लोग के सानिध्य में मैं आया हूं रोग से निरोग बनाने। आप चलते हैं, प्रभु का आवाहन करते हैं। पहले 3 बार ओम बोलेंगे, इसके बाद गठन मंत्र प्रधान मंत्र के साथ शुरू करते हैं। चलिए 3 बार का जाप करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओ यो नः प्रचोदयात्। महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
सहनावतु ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विधीतनामस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमोक्षेमामृतमगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि ओम शांति शांति शांति। ओम अब हम लोग एनर्जी भरेंगे। एनर्जी भरे एलर्जी भगाए। बता दीजिए कितना नस होता है, कितना वो होता है 1 मिनट में बच्चों के लिए। अब कितने नस नाड़ी है आप लोग के अंदर, मानव के अंदर? किसको किसी को पता है? नहीं पता है ना? मैं बताता हूं। 72 करोड़, याद करिएगा, ये हमेशा जीवन में आने वाला चीज है। ठीक है, अपने बॉडी में है, अपने शरीर में है, तो कम से कम अपने बॉडी और शरीर को जानना जरूरी है। मेरे बॉडी में कितने नस नाड़ियां हैं? 72 करोड़ 72,000 10,200 ये इतनी नाड़ियां, सूक्ष्म नाड़ियां, नाड़ियां सब है। नस, ठीक। उसको जो नसें मर चुकी है, जो बंद, ऑक्सीजन कैसे भरेंगे? कहां भरेंगे? लंग्स में, अपने फेफड़े में। ऐसे ऐसे भरिए। इसको क्या कहते हैं? प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं। ऐसे सांस भरे, फिर सांस छोड़े, अभी हम लोग एनर्जी भरे, ठीक। अब हम लोग करेंगे अपने बॉडी को हीट। अब करेंगे गरम अपने बॉडी। दिखाई नहीं देती है, सब गरम से, हीट से सब खुल जाती है। तो हम अपने बॉडी को अब खड़ा होकर के गरम करेंगे। चलिए करते हैं। योगी जोगिंग का 12 अभ्यास है, सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास है। बच्चों को सीखना ये जरूरी है। चलो खड़ा होते। अंगूठा अंदर, ऐसे खड़े खड़ दौड़ लगा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? खड़े खड़ दौड़ लगा लेते हैं। फील्ड में दौड़ने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़ दौड़ लेना। ऐसे पंजे के बाद चलना है, क्योंकि हाथ के पंजे में और पैर के पंजे में पूरी बॉडी का सिस्टम होता है। एक प्रेशर हाथ के पंजे से पैर के पंजे में एक प्रेशर होता है। ऐसे अब दूसरा अभ्यास, ऐसे ऐसे करिए। जो हाथ ऊपर, वो हाथ पैर पीछे, एकदम उठना चाहिए। इसे पूरा शुद्धता से करना चाहिए। ऐसे अब इसको हम करेंगे कैसे? ऐसे ऐसे पीछे, पैर पीछे जाना चाहिए। पैर पीछे, एड़ी पीछे,
देखिए अभी आप लोग लड़कपन में बुढ़ापे कमर पे हाथ, पैर ऐसे उठाइए। रखना है ऐसे। पढ़ने में कैसे मन लगेगा ये बताइएगा हम याद कैसे हो लड़कन के सब बताएं। हैं चौथा अभ्यास, सांस छोड़ते नीचे, भरते ऊपर, ऐसे। आते हैं पांचवा अभ्यास, सामने हाथ, हथेली जमीन की तरफ, ऐसे घुटने पर बल दें, जितना हो सके उतना ही करना। गति से अति नहीं, शक्ति से अतिक्रमण नहीं। गति से अति नहीं, शक्ति से अतिक्रमण नहीं। ऐसे जो बच्चे ऐसे बैठ सकते हैं बैठ जाए, जो अच्छे बैठे ऐसे। देखिए अब आते हैं छठवां अभ्यास, कमर पे हाथ, पूरे दाहिने पैर पे ऐसे, दाहिना पैर का घुटना मोड़ के ऐसे पूरा पैर पर लोट देना है। बहुत सुंदर। आप लोग ही भविष्य है देश को। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ पूरे बॉडी को फिट रखना है। आते हैं सतवां अभ्यास, हाथ सामने, सांस भरते पीछे, छोड़ते आगे, ऐसे पूरी खुल के चेस्ट, अपने लंग्स को, अपने छाती को, फेफड़े को ऐसे खोलना है पूरी। अब आठवां अभ्यास, हाथ भुजाएं कान से सटी हुई, दाहिना हाथ ऐसे सीधा, बामा हाथ ऐसे, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ऐसे। लेफ्ट पर ही जाना है, बाएं तरफ, ऐसे। बहुत सुंदर, ऐसे झुके रहो। एक फोटो लेना इस पे, ऐसे। अब दाहिने तरफ, राइट, इस पर एक फोटो ले लेना। बहुत सुंदर, क्या बात है। ऐसे ऐसे देखिए, ये आपका मेरुदंड से लेते हैं मांसपेशियां जो जाम हो जाती है, जो हाथ नहीं उठता है, ये सब प्रॉब्लम सब सारा का सारा दूर हो जाएगा ऐसे। अब इसी को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, लंबे लंबे सांसों के साथ। नकल करने में भारत आगे है, कम से कम सामने देख करके नकल किया करें ऐसे। नहीं नहीं, भारत क्या है, सर्च है, दुनिया भारत का रिसर्च करती है। भारत नकल कभी नहीं किया, और भारत का पूरा दुनिया नकल किया। भारत का पूरा दुनिया नकल किया। अब चलिए, रिसर्च और सर्च, सर्च करता है, दुनिया रिसर्च करती है। आते हैं नवा अभ्यास, माथा घुटने
बहुत सुंदर, क्या बात है। अब सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, फिर सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते आगे, ऐसे पूरी पीछे। तीसरा दिन सबको बाल जीता देंगे। ऐसे बहुत सुंदर। ऐसे पूरा सीधा, 2, बहुत सुंदर, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब फास्ट, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, डान। ये हुआ। अभी हम लोग क्या किए? योगिंग जोगिंग, योगिंग जोगिंग का 12 अभ्यास किए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार, मंत्रों के साथ करते हैं व्यायाम। चलिए, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्य, ओम खगये नमः, ओम पुष्ये नमः, ओम हृदयगर्भाय नमः, ओम अर्चये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 12 मंत्र, 12 अभ्यास हो गया। अब आसन में करते हैं। आसन का नाम नमस्ते ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण बामोसन तालासन, पर्वतासन, षष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वामोसन तालासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन। नमस्ते। व्यायाम समय न मिले व्यायाम करने का, केवल 10 राउंड सूर्य नमस्कार कर लो, उतने में सारी की सारी व्यायाम हो जाता है। जब पीछे हम जाते हैं ऐसे ऊर्ध्व हस्तासन में, नमस्ते में आते हैं, यहां से ऐसे देखिए, यहां से ये ऐसे बटोरते हुए आना है। जब यहां से ऐसे बटोरते आएंगे तो ये खिंचता है, ये खिंचता है। तो यहाँ के जितने नस है सर्वाइकल वाला, इसलिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट माना गया है। सब रोगों का निदान सूर्य नमस्कार में है। ठीक है, इसीलिए अब काउंटी में करते हैं। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम क्योंकि आप लोग का ढेर जरूरी है। अब शरीर हीट हुआ कि नहीं, कुछ गर्म हुआ, कभी और गर्म करना, अभी तो बहुत बाकी है। चलो कल कराएंगे फास्ट, आज बैठे। अब पहले जानो प्राणायाम कितने हैं। नहीं, प्राणायाम वो तो योग का मतलब फिजिकली शरीर बदे एक्सरसाइज किए हैं, शरीर को हीट करने के लिए। अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम कितने हैं पहले जान लो। पहला है भस्त्रिका, याद रखिएगा, गिना करें। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है बाह्य प्राणायाम, तीसरा है बाह्य प्राणायाम, एक है अग्निसात तो क्रिया है, उसको छोड़ दीजिए। बाह्य प्राणायाम, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा है उज्जाई, चौथा है उज्जाई, पांचवा है अनुलोम विलोम, है भ्रामरी, सातवां है उद्गीत, आठवां है मेडिटेशन, ध्यान, प्रोध्यान। कितने हुआ? 8 हो गया ना, 8 हो गया। तो प्राणायाम हमको 8। प्राणायाम किसको कहते हैं? प्राण संबंधी व्यायाम। क्या? प्राण संबंधी व्यायाम मतलब अंदर को फेफड़े का व्यायाम, अपने हृदय का व्यायाम, अपने लीवर का व्यायाम, अपने आमाशय का व्यायाम, अपने किडनी का व्यायाम, मतलब प्राण संबंधी व्यायाम। आप करेंगे पहले हम फेफड़े के व्यायाम। किसका करेंगे? फेफड़े के, अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए। आसन में बैठ जाए, नहीं तो पद्म आसन में बैठ जाता है तो उत्तम है। हाँ बहुत सुंदर, तो पद्म आसन में सब बैठ गए, बहुत ठीक है। बच्चे बहुत अच्छे हैं बच्चे। चलिए करते हैं ध्यान मुद्रा में से सांस ऐसे भरना है, इसे देखो सभी भरेंगे सांस। सांस अपने फेफड़ों को खूब फुलाए, जितना गुम्बाड़ा मतीन फुला सके फुलाए, जितना पचका सके पचकाए। आकुंचन पसकुंचन, आकुंचन पसकुंचन। क्योंकि फेफड़े में कितनी बारीक बारीक छिद्र होता है, बहुत बारीक बारीक छिद्र होता है, करोड़ों अरबों। कितनी जाम है, इतना प्रदूषण से मेरे फेफड़े के छेदा कम से कम 85% तो जाम है, बस 15% में हम लोग जीते हैं। जिसका अगर के पूरा छेद फूल गया तो बजरंग बली हो जाएगा। बली हो जाएगा, इतना बल होगा। तब सोच लीजिए कि कितने में हम लोग जिंदे हैं। इसलिए हम लोगों को पहला काम फेफड़े वाला करना चाहिए। चलिए अपने लंग्स को सांस भरते से भरते रहो सांस, कम से कम 5 मिनट भरना है। अभी तुरंत लोग कहते हैं योग से क्या लाभ होता है, तुरंत लाभ बताऊंगा, तुरंत आप लोग लाभ बताएंगे कि देखिए हमको ये लाभ गया। चलो सांस भरते हैं, ईमानदारी से भरे।
सांस भरने में जो बच्चे का अगर कि चक्कर आता हो तो धीरे धीरे सांस भरेंगे। जिसको चक्कर न आए वो फास्ट कर सकते हैं, फास्ट भर सकते हैं। क्योंकि एक जगह ऐसे मैं करा रहा था, एक बच्चे को चक्कर आ गया, उसको स्पेशलिस्ट हम कराए। एक हफ्ता 10 दिन वो मेरे सानिध्य में रहा तो वो फिट हो जाता है, ऊर्जावान। ऐसे हम एक तरह से अपने योग का नशा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1 मिनट जो बच्चे कर सकते हैं, देखते हैं, पता लग जाएगा कितनी क्षमता है आप लोगों की। चलिए कैसा लगा? कितने तो थक गए। कुछ अंदर फीलिंग हुआ शरीर में? कैसा फीलिंग हुआ? ताजगी महसूस हुआ। इसका लाभ अभी हम बताते हैं। आते हैं थोड़ा सा और प्रेशर वाला करते हैं। प्रेशर वाले में इससे आपके आजीवन सर्वाइकल तो नहीं होगा एकदम। अगर हुआ है तो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ है तो एकदम नहीं होगा। चलिए ऐसे सांस भरे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। झटके में सांस को बाहर निकालना है, नीचे फिर ऊपर। क्या हुआ? ऐसे पूरे बॉडी को एकदम फुटबॉल बना देना है। कहीं भी गिरो, क्रैक नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट हो, क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसे अभी क्या क्या हम लोग भस्त्रिका, अभी क्या क्या हम लोग, हाँ, किसके लिए किए? लंग्स बदे। अभी क्या भरे हम लोग? एनर्जी। क्या भरे हैं? एनर्जी। एनर्जी भरे, एलर्जी भगाए। दम लगा, यही दमादम तोड़ देता है। दमादम के साथ नहीं जाता है, थोड़ा दम लगाओ, दमा यही दम तोड़ देता है। ऐसे हम लोग को जीना है। निरोगी काया सबसे सुंदर। अब करेंगे कपाल भाती।
ठीक। और आप लोग कपालभाति ऐसे थोड़ा से उतारते तो बच्चे देखते, लग जाएगा। कपालभाति, नाक से बलपूर्वक सांस को बाहर फेंकना, फेंकते रहे। पेट पे अपने स्ट्रोक लगाइए, अपने पेट पे स्ट्रोक लगाएंगे, अपने पेट पे स्ट्रोक लगाएं ऐसे। मेरा पेट दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ऐसे झटका लगाना है। जितनी इसमें कचरा जाम है, कचरा है, वो कचरा को बाहर निकालना है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, मलमूत्र के रास्ते। जब इसको जैसे एक चादर पर गर्दा लग गया, पड़ गया, तो उसको चादर को झाड़ते हैं ना, तब उसमें गर्दा झड़ जाता है, झड़ता है ना। इसी प्रकार अपने लीवर में जितने मल है चिपके हुए हैं, गैस क्यों बनती है? मल चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। अपना लीवर पाइप जैसा है, उसमें जैसे पाइप में काई जम जाती है, इसी प्रकार अपने लीवर में और मल चिपक जाता है। वो कोई दवा नहीं उसको साफ करने के लिए, एक यही दवा है, उसको झटका लगाओ। वो झटका लगेंगे तो वो छोड़ेगा धीरे धीरे। जब वो छोड़ेगा धीरे धीरे तो वो मल के रास्ते बाहर आएगा, तो पेट साफ होगा। न कभी आपके अंदर न गैस बनेगा, न एसिडिटी। जो भोजन खाएंगे सुंदर पचेगा, तो आपके शरीर में लगेगा। माइक को ऊपर रख दीजिए, छोटा माइक ना है, और छोटा ऊपर रख दीजिए। तो एकदम आपको फिट बना के रखना है। कपालभाति कम से कम 10 मिनट, तो 5 मिनट आज तो करना है लगातार। 5 मिनट करते हैं, टाइम से घड़ी सामने है, देखा करो, ठीक है? कपालभाति से लाभ: लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, कब्ज, गैस की यूटेस के गांठे, कैंसर, शुगर, ट्यूमर, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, कील, मुहासे, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खजुली, एक्जिमा। अरे इसके गिनाते जाओ ना, अनेकों लाभ है कपालभाति का। केवल कपालभाति का अनेकों लाभ है। इससे सबसे अच्छा तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है कपालभाति से। कुछ मत जानो, कुछ मत समझो, कुछ मत करो। कपालभाति ईमानदारी से करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। पहली बात तो है क्या, पूरी सिस्टम के एफटी करके रखता है तो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। तो ऐसे हम लोग कपालभाति ईमानदारी से करें 5 मिनट। करते रहो। चलिए आवाज तेज कर दीजिए। कपालभाति 2-3 मिनट और करो।
कपाल कपाल भाती, कपाल में कपाल भाती मैंने पेट, कपाल भाती, इससे आपके चेहरे पर लाइट रहता है। जो प्रतिदिन योग करेगा वो कहीं हजारों के बीच में रहेगा। कपाल भाती करते रहिए, हजारों के बीच में रहेगा, तब वो पता लग जाएगा कि वो देखिए योगी है, वो योगी है। अभी हमारे साथ में एक दो भाई आए थे, हमारे महाराज जी बोल रहे थे कि अभी इनका शादी नहीं हुआ, लेकिन उनका लड़के 22 साल के बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं। ऐसे कपाल भाती, ऐसे प्राणायाम लेकिन प्रतिदिन करते हैं। तो सबको एकदम स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। हमको स्वास्थ्य पर पहले ध्यान देना चाहिए कि बाद में? पहले ध्यान देना चाहिए। और सवेरे सवेरे सो के उठते हैं तो पहले गरम गरम हल्का गुनगुना पानी पीते हैं। पीते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं पीते हैं तो आज से एकदम ठान लो कि सुबह हमको गरम पानी पीना है। सो के जो उठे तो गरम पानी पीना है। इसके विषय में मैं बताऊंगा सुबह सुबह। थोड़ा कपालभाति कर लो। अब करें कपाल भाती। कपाल भाती के बाद हम लोग क्या करेंगे? बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध, महाबंध। इससे कुंडली भी जागृत होती है। बाह्य प्राणायाम का लाभ क्या है? त्रिबंध लगता है, जालंधर बंद, जैसे खुड्डी से काउंट को लगा के बंद रखेंगे, जालंधर बंद, उद्यान बंद, पेट को अपने पीठ की तरफ खींच के रखेंगे। मूल बंद, मल मूल द्वार सिकोड़ के रखेंगे, ऊपर खींच के रखेंगे, इसको कहते हैं मूल बंद। इसको कहते हैं त्रिबंध और महाबंद कहते हैं। इससे कुंडली भी जागृत होती है। ऋषि मुनि ये तो कम से कम 100 बार, 200 बार, 500 बार करते रहते हैं, क्योंकि उनको कुंडली जागृत करना है। हम लोगों को अपने आप को स्वस्थ कर रखना है। लाभ क्या क्या है? लिकोरिया में, बवासीर में, यूरिन में, किडनी में, ये लाभ जो है लिकोरिया में जबरदस्त लाभ है। बवासीर, स्टूला जिसको कहते हैं, उसमें जबरदस्त लाभ है। यूरिन संबंधी कोई बीमारी हो उसमें जबरदस्त लाभ है। बिन पैसे की दवा है, अपने आप को डॉक्टर बना लो। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, स्वयं का डॉक्टर बन जाओ। चलिए करते हैं, पहले सांस भरते हैं, सांस भर ले, फिर सांस छोड़े, 3 बंद लगाए, सांस छोड़े एकदम। एक बार और, देखा आप करेंगे अग्निसार। अग्निसार से क्या लाभ है? जठर, जो भोजन करते हैं हम, कहां जाता है? जठर में। और जठर में जाता है तो उसमें एक भोजन बाहर पकती है, एक भोजन अंदर पकती है।
तब भोजन जो करते हैं जठर में जाता है, तो जठर में अब देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर बना रखा है, जो भोजन मुंह में डाले त्यों अपने जठर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो जठर और अग्नि को मिलाकर क्या बोलते हैं? जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। कैसे करते हैं? सांस भरे, सांस को छोड़े, ऐसे। रामदेव बाबा के देखो देखो ऐसे के खाते लोग टीवी में रामदेव बाबा देखा ना, ऐसे करते देख लो। ऐसे अपने बॉडी को कैसे बना के रखना है? एकदम फिट बना के रखना है। जब पेट फिट रहेगा तो रोग होगा कोई रोग नहीं होगा। न घुटना दर्द करेगा, न आंख की रोशनी भागेगी, न बाल झड़ेगा, न तो जो न कि थकान होगी। दौड़ते रहो, चलते रहो, दिन भर काम करते रहो। बाबा रामदेव को देखे हैं ना, वो हमें 18 घंटा काम करते रहते हैं, योग भी कराते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमको थकान हुआ? कभी नहीं कहते कि हमको थकान हुआ। क्योंकि क्यों? कि प्रतिदिन वो योग करते हैं। जो व्यक्ति योग करे, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, अगर के योग अभी से शुरू कर दो तो पढ़ने में इतना फास्ट हो जाओगे, इतना तेज। अभी ये कहोगे कि अभी हमने कम पढ़ा, अभी और पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ाई से कभी मन नहीं उबेगा। ऐसे क्या होता है, थोड़े से 2 पेज 3 पेज पढ़ लिए, मन उब गया, शरीर जो है कि रेस्ट मांग रही है। ऐसे हम लोगों को नहीं बनना है, एकदम फिट बनना है। चलिए एक बार और करते हैं। इसको कहते हैं अग्निसार। एक नूली क्रिया आती है। नूली क्रिया जानते हैं आप लोग कि सुने हैं? सुने हैं ना? नहीं सुने हैं? खड़ा होकर करना पड़ता है इसे। आप लोग बैठे रहिए। ऐसे देखिए, सांस भरते हैं, सांस को छोड़ते हैं। इधर देखो, बाबा को देखो। इसको क्या कहते हैं? नोली क्रिया। इधर से बैठो, सुनो, इधर से पैर के बढ़िया से इस तरह। अब करेंगे हम लोग उज्जाई। उज्जाई से क्या लाभ है? थायराइड में हकलाना, तुतलाना, घेंगा रोग, टालची, थायराइड, मोटापा, ये सब में, हाँ शुगर वाला, ये सब में जबरदस्त लाभ है। अगर कि ऐसा पेट जैसे मेरे जैसा घूमने लगे तो क्या शुगर होगा? कोई रोग होगा? बीपी होगी? हार्ट फेल होगा? ऐसे सबको बनना है। चलिए उज्जाई करते हैं। गले को सिकोड़ करके सांस भरना है। ऐसे खांसी आएगा, यहां सिकोड़ के भरेंगे तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में भरे। ऐसे पहले यहां गहिर होता है ना, गहरा हो जाता है ना, तो गला सिकुड़ती है। इसमें जो थायराइड वाली बीमारी है, मोटापा वाली बीमारी है, ये सब सारे दूर हो गए। ऐसे चलिए अब लंबा में भर के अपने सांस को अंदर रोकते हैं। जालंधर बनाकर रोकेंगे। जब उबन महसूस होने लगेगा तो दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करके सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ बैठ जाओ आगे।
ऐसे ऐसे शक्ति का उदारोहण होता है, शक्तियां आप लोग बढ़ेगी। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करें, दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक के छेदा बंद करें, बाएं से सांस को भरे, फिर बाएं को बंद करें, फिर दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से जिससे छोड़ते हैं उसी से भरना है ऐसे, फिर विपरीत से छोड़ते हैं, फिर जिससे छोड़े उसी से भरे। बाएं से भी लेते हैं क्या? बीपी हाई लोग के लिए सिस्टम है क्या? इसीलिए तो बहुत लोग कहता है बीपी हाई रहे तो दाहिने से लीजिए। हाँ, हम बताता हूं उसके विषय में। देखिए, अनुलोम विलोम इंगला पिंगला दोनों है, और एक सूर्यवेदी है, एक चंद्रवेदी है। चंद्रवेदी कौन नाड़ी है? बावां। सूर्यवेदी कौन है? दाहिना। अगर ठंडी लगे तो दाहिने स्वर से सांस लेना, दाहिने स्वर से सांस को छोड़ना, गर्मी तुरंत हो जाएगी बॉडी में। अगर कहीं गर्मी लग रही है तो बाएं स्वर से सांस लेना, बाएं स्वर से सांस को छोड़ना, तुरंत शरीर बॉडी ठंडा हो जाएगा। अगर किसी को घबराहट हो गया, हार्ट फेल हो गया, जैसे कि कुछ भी हुआ, तो बाईं नाक से बाईं स्वर से सांस लेना, बाईं स्वर से सांस को छोड़ना। एक चंद्रवेदी सूर्यवेदी। बीपी हाई लो में वो बीपी हाई लो में आलोम विलोम एकदम भरपूर काम करता है, दोनों गरम ठंडा दोनों, मतलब कि बैलेंस बना कर रख देता है उसका। न तो गरम, न तो हाई होगा, न तो लो होगा। अनुलोम विलोम बीपी में और हार्ट वाले को, जो उच्च रक्तचाप वालों को दे, अनुलोम विलोम तो एकदम संजीवनी है, संजीवनी है, रामबाण है अनुलोम विलोम। लेकिन करना पड़ता है, करते रहो ऐसे। आप सीधा बंद करके ऐसे करें, भाव से करें। हर सांस में प्रभु का सुमरन, हर सांस में ओम का सुमरन अगर करते हैं तो आप बदे सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। ऐसे आपका न कभी हार्ट फेल होगा, न ब्रेन हैमरेज होगा। अच्छा, अनुलोम विलोम का लाभ क्या है? पहला काम है, माइग्रेन पेन कितनो पुराना से पुराना हो, आप कपारी जिसको कहते हैं, अनुलोम विलोम करने से तुरंत लाभ होता है, तुरंत लाभ होता है। उनको अगर कि भूलने के, जिसका याददाश्त चला जा रहा है, जिसका याददाश्त कमजोर है, बच्चों को बहुत ज्यादा करना चाहिए अनुलोम विलोम। करो अनुलोम विलोम, आप लोग करते रहो जब तक मैं ये हाथ दाहिना दुखे लगे तो बाएं से करने लगा, जब बाएं दुखने लगे तो दाहिने से करने लगे। लेकिन करते रहो, अभ्यास डालो, अभ्यास डालो। भजन लगा तो अभ्यास डालें अनुलोम विलोम से। कार्टिलेज, जिसे बुजुर्गों में, अब जवानों में क्या है, कार्टिलेज घिस गई हो, 85% लोग घुटने के मरीज हैं, 85% घुटने के मरीज है, समझ लो। फिर भी उनके यहाँ समय नहीं है, यहाँ आकर के कम से कम कुछ तो अपने बदे ग्रहण कर ले, कुछ तो सीख ले, कुछ तो अपने आप को संवार ले। ये तो हमारा देन थोड़ी है, पूर्वजों का देन है, और स्वामी रामदेव के देन थोड़ी है। उनको तो कहते हैं पूर्वजों का देन है, हमने लोगों में बांट दिया, हम लोगों को दे दिया, हम लोगों को जगा दिए। क्या हुआ? ऐसे हम लोगों कार्टिलेज, जिसको घुटने में दर्द है, उनको 15-15 मिनट सुबह शाम करना चाहिए लगातार। 10 दिन 15 दिन में तुरंत लाभ होगा, तुरंत। बहुत ज्यादा जिसका ज्यादा दर्द है 1 महीना में, तो उसको भरपूर लाभ होने लगेगा, भरपूर लाभ। जिसको घुटने में दर्द है उनके बदे एक दवा मैं बता दे रहा हूं,
एक दवा वो आपके घर में है, हम बाहरी दवा नहीं बता रहा हूं। घुटनों को दर्द वाले हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा 100-100 ग्राम ले ले। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा 100-100 ग्राम लेकर के 400 ग्राम होता है तो एक में मिला ले। सुबह सुबह गर्म पानी से 1 चम्मच लेना है खाली पेट। सुबह सुबह पानी पीते हैं, सुबह सुबह पानी पीते हैं तो उससे 1 चम्मच लेकर के पानी पी लीजिए। उसके बाद व्यायाम सब करिए। अगर कि ज्यादा उठ बैठ नहीं जा रहे हैं तो 3 कली का लहसुन लीजिए। लहसुन 3 कली ले लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। उसको गर्म पानी से निगल जाइए, उसको चबाना नहीं है, केवल निगल जाना है। देखिए चमत्कार है। अनुलोम विलोम करो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, तुरंत लाभ होगा। अगर कि जिसके घुटने में दर्द नहीं है तो आज जीवन नहीं दर्द होगा। अगर कहीं अस्थमा, दमा, थायराइड, तमाम बीमारियां जो है सबका, देखिए वात, पित्त, कफ बिगड़ता है तभी रोग आती है। अगर तीनों को अगर के बैलेंस में रखना है तो प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है। बच्चे करो अनुलोम विलोम, क्या थक गए और कर लो, 1 मिनट करो। हम भी करेंगे आपके साथ में। 1 मिनट मेरे साथ करो, आंख बंद कर करो। अपने आप लोग पूजा करते हैं ना, कोई न कोई भगवान को पूजा करते होंगे ना, करते हैं ना, कि जिस भगवान को करते हैं उसी भगवान के नाम लेके अनुलोम विलोम करो, आंख बंद करके, उन्हीं की ध्यान लगा करके, उनके अपने सामने रख करके अनुलोम विलोम करते हैं। चलो आंख बंद करके करते हैं, सब लोग आंख बंद करके करेंगे। चलो ऐसे अनुलोम विलोम। अब थोड़ा पैर खोल लेते हैं, काफी देर से बच्चे बैठे हैं। पैर को खोल लो, दंड आसन में बैठना। अब कुछ आसन बच्चों को कराएंगे हम, 2-3 दिन कराना है ऐसे। ऐसे गोल गोल घुमाओ। उल्टा
पैर थोड़ा खोल ले, ऐसे। पूरा ढीला है। किसका पैर आगे पीछे सटता है? इधर दाहिने बाएं ऐसे, ऐसे सटाओ, इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे। जिसका ना सटता हो ऐसे धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करते 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 एकदम सट जाएगा। चंदन उनको बताता हूं लेकिन करते नहीं। जब तक करेंगे नहीं, कितनों दवाई पिला दीजिए, जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, कुछ भी डाल दो, कुछ नहीं होने वाला नहीं। ऐसे कोणासन, ऊपर हाथ ऐसे, हथेली रखेंगे, हाथ ऊपर, अपने पड़ोसी के देखते हुए, नहीं पीछे हाथ लग जाएगा गाले पर काट दे। हाँ ऐसे। सांसों के साथ आगे आजा पूरा करेगा बच चलिए चक्की आसन 5-5 राउंड। ऐसे जाओ आगे, फिर पीछे जाओ ऐसे, फिर ऐसे उठो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो। बहुत सुंदर। अब उल्टा उल्टा, बच्चे केवल मेरे साथ करें, जो बुजुर्ग है वैसे है, बस थोड़े करें, ऐसे ऐसे करें, पेट पर केवल भार पड़े, बच्चे मेरे साथ करें, ऐसे ऐसे। बड़े बड़े सुन बनाओ, बड़े बड़े गोला बनाओ, ऐसे। अब करेंगे पश्चिम उत्तानासन, ऐसे ऐसे। कृष्ण भगवान के नाम में ऐसे सटो, भजन सुनते रहो, भजन सुनते रहो, योग करते रहो, ऐसे। हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो। चलो थोड़ा ताली बजा लो भजन के साथ। बोलो गोविंद गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद भर हरि गोपाल बोलो, राधा रामायण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधे 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 अब खड़ा होते हैं, खड़ा हो जाइए बस। फोटो लेना, ताड़ासन, ताड़ासन बच्चों, ताड़ासन। अच्छा, सबको नाटा रहना है कि बढ़ना है? तो बढ़ना है तो ताड़ासन करो, खिंचो। मिलिट्री में किसको किसको जाना है? हाँ हाँ ठीक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक, खिंचो। देश सेवा कौन कौन करेगा? बहुत सुंदर, किसको जाना है? खिंचो ऊपर, लंबाई। नेता किसी को नहीं बनना है, सेना में जाना है, उसके बाद नेता बनना है। बहुत सुंदर, क्या बात है, बच्चे दिल के अच्छे। चले अब करते हैं वृक्षासन। अभी क्या किए हम लोग? ताड़ासन। याद रखिए, अब क्या करेंगे? हाँ, लंबा ताड़ नियर हो जाएगा। अब वृक्षासन। अब ताड़ के कैले है तो अब वृक्ष के करा, वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं एक पैर पर खड़ा रहता है। ऐसे। देश कैसे कमेगा? ए वृक्षासन। खिंचो ऊपर, पेट अंदर, भुजाएं ऊपर, पेट अंदर, भुजाएं ऊपर, खींचे।
फिर वापस भी दूसरे पैर से। इसे पैर अपोजिट। ऐसे ऐसे नहीं करो। ऐसे पेट अंदर खींचे, भुजाएं ऊपर खींचे, पेट अंदर भुजाएं ऊपर। ये क्या किया हम लोग? कौन आसन है? वृक्षासन है। बस वृक्षासन का दूसरा अभ्यास। पैर का पंजा सीधा, पैर के पंजे में 6 इंची का फासला, पैर का पंजा सीधा, एकदम हाथ ऐसे उल्टा, हथेली उल्टा, ऐसे एक दूसरे को ऐसे फंसा लो। जैसे वृक्ष खड़ा रहता है, हवा से कैसे झूमता है, पहले राइट, दाहिने तरफ, वो वृक्ष- फिर बाएं तरफ। वो वृक्ष टूटता भी नहीं है जो लगता है। हाँ, ऐसे वृक्ष जैसे मजबूत हो जाए। इसलिए शरीर को लपाओ तो नहीं टूटेगा। ऐसे ऐसे बस। अब आते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन। अब जिसको मोटापा घटाना है, जिसको लचीला बनाना, फुर्तीला बनाना है, शरीर को फरहर बनाना है, सुंदर सुडौल बनाना है, उसके लिए ये अभ्यास जरूरी है। ऐसे क्या बात है, बच्चे तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। क्या बात है, मास्टर साहब तो योगी हैं। मास्टर साहब देशभक्त हो जाए लोग तो देश संवर जाए। अगर के ऐसे ऐसे भक्त हो जाए तब तो डायरेक्टर को ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन याद रहेगा। ये त्रिकोणासन, इसका नाम है त्रिकोणासन। हाँ, याद रखना बेटा। आगे नहीं झुकना है, साइड में झुकना है, ऐसे। त्रिकोणासन शुगर वाला जरूर करवाओ। ये सब शुगर में है, ये सब शुगर में है। मिनट जो होल्ड होता है। हाँ, चलिए अब आते हैं कोणासन। ये सब तो करवाइए भी। अब आते हैं आसन बैठ करके। आते हैं, देखिए मधुमेह शुगर बदे आ जाइए। शुगर सबके पास है। जिसको शुगर है वो कहीं जाना नहीं है, डॉक्टर आपके अंदर हैं, उनको जगा लो, अपने आप को संवार लो, शुगर ठीक हो जाए। चलिए पहले हम लोग करते हैं गोमुख आसन। ये शुगर का है लड़का। इसका लाभ, कैसे किए आप? बायां को मुड़े, बावां पैर पर बैठ जाना है। शुगर के लिए फायदा है। ये शुगर कई एक रोग में नहीं लाभ होता है, शुगर में लाभ है जबरदस्त, बीपी में लाभ है, हृदय रोग में तो भयंकर लाभ है। और इससे आपके जो ब्लॉकेज है हृदय का, न जो बाईपास सर्जरी कराते हैं, अगर कि इसको करना शुरू कर दें तो कभी आजीवन में। शुगर वाला में कितना देर बचना है? कोई भी आसन आधा मिनट से 1 मिनट, देखे रुकते हैं तो आसन, नहीं रुकते हैं तो योग। ठहराव ही आसन का नाम है, ठहराव ही आसन का नाम। जो पैर ऊपर हो वो हाथ ऊपर हो, देखिए अब पीछे इसे लेके जाएंगे। और जो पैर नीचे हो वो हाथ नीचे होना चाहिए, एक दूसरे को पकड़ लेना है पीछे से। किसका किसका पकड़ में आता है बताएं हमें। अच्छा, पकड़ में आता है। ऐसे मुट्ठा बांध के पकड़ना है, देखो ऐसे मुट्ठा। हाँ, अपने से नहीं पकड़ाता, दूसरे को पकड़ना चाहता है, अपना हाथ अपने ने पकड़ाता है। हाँ,
ऐसे। अब दूसरे पैर से बैठ जाओ। अब दूसरे पैर पर बैठो। शरीर के बराबर है, हाथ रहता है। ऐसे ऐसे देखो, हम ऐसे घूम जाते हैं। अब अपोजिट बैठना है। हाँ। देखो ऐसे घूम जाते, देखो देखा करो, ऐसे बैठ गए। अब जो पैर ऊपर वो हाथ नीचे, देखो यहां गया ऐसे, फिर नीचे से ऐसे ऐसे पकड़े, ये ऐसे। ये सब शुगर का आसन। शुगर, बीपी, ब्लॉकेज, जितने नस ब्लॉक हो गई हैं सब के सब खुल जाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे पेनक्रियाज इससे स्वस्थ हो जाता है। जो इंसुलिन नहीं, शुगर है क्या, इंसुलिन नहीं बनाता है, कम बनाता है, शुगर है। अपने पेनक्रियाज को जगा देना है, बेचारा सो गया है, उसको उठाओ ना, उठा दो। और योग करने के बाद अब आते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। ऐसे ऐसे बैठ गए, ऐसे। ये कैसे करना है? ये जो पेनक्रियाज है, जो शुगर, दाहिना को मोड़ना है। हाँ ऐसे ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। हाँ ऐसे बैठ जाइए। फिर ये पैर घुटना के इस तरफ लेके आइए। हाँ हाँ, ठीक ठीक तो है, ठीक बैठ गए। अब वो हाथवा से एक दाबा, देखिए लोग ऐसे, ये पीछे थोड़ा जाएंगे, ये हाथ पे पीछे पीछे पीछे, कमर पर, कमर पर, ऊपर ऊपर ऊपर, कमर ऊपर। हाँ। ये ऐसे धीरे धीरे पकड़ में, देखिए ये दबा ना मेन है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस सुबह सुबह लिया करें। शुगर छू मंत्र, शुगर तो एक जैसे जुखाम है, जैसे खांसी जुखाम आ जाता है, वैसे शुगर चाहे तो एकदम छू मंत्र आप कर सकते हैं। शुगर का रामबाण है ये सब। अब दूसरे पैर से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बैठ करके। अब दूसरे पैर से तो ऐसे ऐसे। हाँ, इसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्ध, ठीक तो है। हाथ पीछे लगाओ, हाथ रखो, जमीन पर मत रखो। हाँ, या फिर ऐसे देखो, पीछे पीछे देखो, ऐसे पंजा पकड़ो। हाँ ऐसे, हाँ हाथ घुमा के पकड़ो पंजा, ऐसे ऐसे। हाँ, अब आते हैं, ये सब शुगर का है आसन। अब आते हैं मंडूक आसन। वज्रासन पर बैठ जाओ। इसमें भी वही वज्रासन में बैठो। इसमें भी पेनक्रियाज को दाबना है। देखिए इसे अंदर मुट्ठा बांधे, ये नाभि है आपका, ये नाभि है, नाभि के बगल में पेनक्रियाज है, नाभि के बगल में। तो यहाँ ऐसे मुट्ठा बांधे, ऐसे यहाँ रखे, सांस बाहर निकालें, ऐसे ऐसे आगे झुक जाए, ऐसे सामने देखना है, सामने देखना है, मूड़ी नीचे नहीं, ऊपर, सामने देखे, ऊपर। रुके रहे कम से कम आधा मिनट, आधा मिनट। और ज्यादा रुकेंगे तब तो सोने पर सुहागा हो गया। ज्यादा रुके तो 5 मिनट रुके तो बहुत जल्दी लाभ हो, 10 मिनट रुके तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम आधा मिनट। ऐसे ही अगर असरी से बांधिए कितने दिन सर्वा ठीक रहेगा। फिर वापस। अब करेंगे दूसरा अभ्यास। सांस लेते रहना है कि रोक के रखना? नीचे जाने के बाद नॉर्मल सांस चलती है। बावां हथेली नाभि के ऊपर, बावां हथेली, ये गदोरी जो है ये नाभि के बीच होना चाहिए। दाहिना नहीं लगाना है, ये ध्यान रहे, दाहिना उल्टा हो जाएगा। कई बार करना है इसको, 5 बार कम से कम। हाँ, 2 मिनट का। मतलब कि चाहे जितना, मतलब कि आप बहुत ज्यादा ज्यादा कर सकते थे, 3 मिनट के ऊपर नहीं। ये नहीं कर रहा, मतलब 5 बार करना है। हाँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना है। ये भी है, ये भी करिए, वो तो पहले देख लीजिए महाराज। आइए करते हैं बावां हथेली। अब ये भी करिए, ये भी दूसरा अभ्यास उसका ये संवारने वाला काम है ना। अब उसको दबाव पड़ा
अब वो सवारेगा, ये क्या करेगा, बामा हथेली नाभि के ऊपर, दाहिना हथेली उसके ऊपर, सांस बिल्कुल बाहर, आगे झुकेंगे सांस निकाल करके, ऐसे सामने देखना, मुड़ी ऊपर, ये ध्यान रहे, मुड़ी ऊपर, मुड़ी सिर को ऊपर करो, सर ऊपर होना चाहिए। सिर ऊपर करो। अब पेट दब गया तो नॉर्मली सांस लेते रहे, अपन नॉर्मली सांस लेते रहे। ये आसन करें, रोज करें। हाँ ऐसे। अब करेंगे हृदय मालिश। कैसे हृदय मालिश होगा? सशक आसन। सशक माने क्या होता है? सशक माने क्या होता है? खरगोश। सशक आसन ऐसे सांस भरते ऊपर, ऐसे फिर वापस। आगे झुकना, ठीक है। अब करेंगे चक्रासन, शीर्षासन आता है सब आप लोग को। शीर्षासन मैं बता रहा हूँ, देखो शीर्षासन। वेरी गुड, वेरी गुड। और सब अच्छा हो गया। आधार कार्ड हम देते हैं। ठीक है सर, आयुष की तरफ पीयूष पीयूष करो। आप ही के व्हाट्सएप पर सिखाएगा ना थोड़ा। अस्थिर से अस्थिर से। अनुभव कर लिया सीता। बाबा एकदम कलाकार बाबा हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। अब बच्चों के एक आसन रह गया है। सावधान, सीधा बढ़ जाओ। अभी बच्चों वाला 2 आसन बाकी है, एक सर्वांगासन, एक चक्रासन। चक्रासन और सर्वांगासन। चक्रासन करते हैं ऐसे, आए पीठ को बगल लेट जाते हैं। हो जाओ, लड़की सब नहीं, लड़की सब नहीं। पीठ का बगल ऐसे। सर्वा आइए चक्रासन। वीडियो बना लीजिए। मत ध्यान कहाँ चल जाता। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वापस। वापस नहीं ना, एकदम थोड़ा रुको। अब आते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन, सर्वांगासन। है बड़े, अल्लाह नहीं। हलासन, ये डॉक्टर साहब
आप घुटना कान से जो बच्चे सटा सके सटाए, ना सटाए कोई बात नहीं। कहो प्यांतर आसन। फिर वापस। अब शवासन में रेस्ट लेना है, शवासन में रेस्ट लेना है। लंबे लंबे सांस, अपने बॉडी पर ध्यान दें। पैर के नाखून से लेते, घायल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी। अब दोनों हाथ उठाए आपस में, अपने चेहरे पर लगाए। दाहिना पैर मोड़े, दाहिना हाथ बाएं तरफ फेरे, बाएं करो उठना है, बाएं करो उठना है। वक्रासन, ऐसे पैर मोड़ो, ऐसे ये भी आसन। पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, मुझे पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी, पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। ऐसे पैर फैलाए, बच्चे सीखे, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ। बामा पैर मोड़ो, बामा पैर मोड़ो। राम जी वाला सुनाओ, राम जी वाला। बामा पैर मोड़ लिए, मन मंदिर वाला। बामा हाथ पीछे लेके जाओ, बाई हाथ पीछे लेके जाओ, लेफ्ट वाला हाथ पीछे लेके जाओ, राइट वाला हाथ उठाओ, राइट वाले उठा करके अपने घुटने को दाबो। ऐसे जो पैर मोड़े वो हाथ पीछे, जो पैर मोड़े हैं वही हाथ पीछे जाना चाहिए। हाँ ऐसे ऐसे दाबो, दाब करके ऐसे घुटना पकड़ लो, दूसरे पैर का घुटना पकड़ो ऐसे। हाँ पीछे देखो, बहुत सुंदर। तुम यहाँ आओ, आओ यहाँ बगल में आओ मेरे। यार बैठो, ऐसे बैठो। देखो वक्रासन करके बताएगा बच्चा। करो पहले दाहिना पैर, पहले राइट, राइट मोड़ो, फिर राइट वाला हाथ पीछे। ठीक ए या देखो, देखो किया ना, ऐसे पीछे देखना है, ऐसे पीछे देखना है। बहुत सुंदर, क्या बात। अब दूसरे पैर से ऐसे ऐसे देखो, करिए महाराज। अरे
रहिए, आप करते रहिए जितना बता दो। ये लदिया अंदर चल जाए ऐसे, ये पैर मोड़े, ये हाथ पीछे, जो पैर मोड़े वो हाथ पीछे। हाँ, अब इसको सीधा में ऐसे पकड़ ले, अब पीछे देखे, लात दबा, खाली ये रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। यार फोटो यार ले लो। फोटो फिर ऐसे ओ पैर से बाबा के फोटो ओ से समझ में आवत था, ये करना है। फिर इससे हाँ हाँ जो हाथ है से पीछे, हाँ, ये या ऐसे ये करना। करते हो तो बताते नहीं हो, करो करो बच्चों। इसका लाभ जो भोजन, अच्छा भोजन आप लोग करते हैं तो भोजन पचता है कि सड़ता है? यह सब हमको लिख दीजिए भाई जी, जो करना है ना लिख दीजिए। अभ्यास हो जाइए आपको। और अब तोलांगासन कौन कौन कर पाएगा? पैर को ऐसे फैलाओ, पैर फैलाओ, तोलांगासन करते हैं। हाथ ऐसे ऐसे उठाओ, आगे पीछे से पैर उठाओ। हा हा हा, बताइए अब ये बुढ़ा हो गए आप लोग, रोज आओ जवान बना देंगे हम। ऐसे देखो, यहाँ पैर ऐसे फैलाओ, ऐसे हाथ का बगल उठाओ, ऐसे ऐसे नहीं होगा। बाबू माइक देखो ना, हाँ। दब जाए माइक, दोनों ऊपर रखो, लगा तो कड़ा व्यायाम है। ऐसे करो तो नहीं। हाँ, ऐसे उठाओ, एक बार आओ, देखो ऐसे। इसका नाम है क्या? तोलांगासन। अपने को तौल दो, इससे पेट बड़ा बढ़िया रहता है। चलिए बस अब समापन है। आप कैसे रहेगा? हाँ, स्कूल हो गया है, हो गया। हो गया बस समापन। हाँ, चलिए अब समापन करते हैं। और आज आप ही प्रार्थना कर दीजिए, लड़कियों में बड़ी प्रार्थना समय लगता हाँ, है। 2 लाइन होता है। चलिए अब हम लोग, लेकिन 2 मिनट आओ, सिंहासन और हास्यासन का बात समापन कर देते हैं। हास्यासन करवा दो, एक बार हास्यासन। हाँ। सिंहासन हास्यासन हाँ, दोनों। बस चलो। सिंहासन में ऐसे बैठना है, बैठो ऐसे। देखो ये बाबू बहुत सुंदर करता है, सिंहासन ऐसे सिंह जैसे शेर बैठता है, सबको शेर बनना है। यहाँ हाथ लाओ, गीदड़ गधा लोमड़ी ऐसे। नहीं, शेर बनना है। शेर बनना है ना सबको, गीदड़ मत बनना, शेर बनना। ऐसे जीभ निकाल करके गले में खड़ास होना चाहिए, जैसे शेर दहाड़ते हैं। कैसे दहाड़ते हैं? ऐसे ऐसे अपने गले को लार से सिंचाई करते हुए सहलाए, ऐसे ऐसे। बस बस, ज्यादा नहीं, गति से अति नहीं होना चाहिए। अब ऐसे अपने लार से गले को सिंचाई करे, ऐसे सहलाए, ऐसे। अरे यही तो पूरा जान है, इसको सवार के बचा के रखना है। ऐसे सवार लो, इसको सुंदर बना लो। अच्छा, हंसने आता है कि नहीं आप लोगों को? आता है? अच्छा, देखते हैं कैसे कैसे हंसते हैं। चलो हम तो देखे, ये
ताली ताली ताली। चलिए अब शांति पाठ कर लेते हैं। ओम ॐ शान्तरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप लोग के अंदर विराजमान आत्मा परमात्मा को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, सब देवी देवताओं को प्रणाम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। निकल गए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत में सिंह टाइटल सब कोई लगाना चाहता है। अभी सिंह के तरह हंसाए बाबा, तो वास्तव में यहाँ पर सब कोई सिंह ही है। सिंह कैसे है? तो मनु और शत्रुपा क्षत्रिय थे, तो मनु शत्रुपा सिंह थे, क्षत्रिय थे, तो उन्हीं से सब कोई जन्मा हुआ। जितने भी बच्चे हैं, पुरुष हैं, चाहे जहां भी हैं, सब मनु शत्रुपा से जन्मे हैं। जब मनु शत्रुपा सिंह थे तो हम लोग कहाँ से दोसर हो जाएंगे? यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ सब कोई क्या है? सिंह है, शेर है। आप सुने होंगे कि ये जो भारत नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है? भरत जी के नाम पर। और बचपन में ही वो शेर के मुंह में हाथ डाल करके दांत उसका गिर दिए थे। तो इसलिए आप उस देश के वासी हैं कि जहाँ पर हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर राम है। तो यहाँ न कोई विचार है, न त्योहार है, न द्वार है, न मुसहर है, न फांसी है, न ढाईकार है, न शोक है, न दलित है, न महादलित है, न फॉरवर्ड है, न बैकवर्ड है। यहाँ सब क्या है? सिंह है, क्योंकि हम सब लोग सिंह पुत्र हैं। 4 ब्राह्मण जन्मे थे, वो चारों सन्यासी हो गए, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सनत, सनंदन, सनत और सनत कुमार। तब फिर ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को रचा, तब सब सिंह हो गए। इसलिए सब कोई अपने नाम के आगे सिंह लगा सकते हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब एक बच्चा ही आए हैं, सब सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, तो वो जल्दी से सुना दो। फिर बात तब वो क्या नाम है? केदार वहाँ जाओ, दोनों में छोड़ा मरवाओ। हाँ, 2-3 लड़का आगे आ जाओ, बाकी वहीं पर अपने अपने जगह पर ही खड़े रहो। जो गाने जानता हो 3 लड़के बाकी वही अपने जगह पर खड़े रहो। बना ले। करते
गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता सब बच्चा लाइन से आओ, प्रसाद यहाँ रूप देगा। सब बच्चा लाइन से आओ, पहले बच्चा सब आ गया आ गया। सब बच्चा लाइन से आओ, तुम लाओ ले लीजिए। चलो लाइन से आओ पहले। रख दे, बंद कर दे।